दोस्तों, क्या आपने कभी सेनापति बापट का नाम सुना है? ये वो नायक थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया और मुंशी सत्याग्रह से समाज को एक नई दिशा दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के परने नाम के एक छोटे से गांव में पांडुरंग महादेव बापट का जन्म हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके पिता एक स्कूल में टीचर थे जो हमेशा सिखाते थे कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का आधार है। और उनकी माँ जो शांत और दृढ़ स्वभाव की थी, पांडुरंगा को हमेशा सिखाती थी कि अगर किसी के लिए खड़ा होना पड़े तो कभी पीछे मत हटो। और ये शब्द उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गए। बचपन में पांडुरंगा ने देखा कि गांव के लोग किस तरह से अपमान और शोषण का सामना करते हैं। ये देखकर उनका कोमल सा हृदय बेचैन हो जाता। वो ये सोचते थे कि क्या उनके जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है। स्कूल में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनकी पढ़ाई में बहुत गहरी रुचि थी, लेकिन गाँव की तकलीफें और उनकी परेशानी उन्हें परेशान करती थी। उनका सपना था कि वो पढ़ाई के जरिए समाज के लिए कुछ बड़ा करें। और जब उन्होंने पुणे में अपनी पढ़ाई शुरू की तो उनकी सोच और भी गहरी हो गई। पुणे में उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की झलक मिली और बाल गंगाधर तिलक के लेख और उनके भाषणों ने पांडुरंगा को गहराई से प्रभावित किया। तिलक के विचारों ने उन्हें प्रेरणा दी कि देश को आजादी दिलाने के लिए हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए पांडुरंगा इंग्लैंड गए और यहाँ का अनुभव उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने इंग्लैंड में देखा कि भारतीय क्रांतिकारी किस तरह सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे। यह उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। इंग्लैंड में उन्होंने बम बनाने की टेक्निक सीखी और सोचा कि इसे भारत में लाकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देंगे। लेकिन जब वो भारत लौटे और इसका उपयोग किया तो एक दुर्घटना हो गई और इस घटना ने उन्हें गहराई से झंझोड़ दिया और उन्हें जेल भेजा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि हिंसा का रास्ता सही नहीं है। समाज में बदलाव लाने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता सबसे उचित है। और जेल से बाहर आने के बाद सेनापति बापट ने खुद को समाज सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। 1920 के दशक में पुणे के पास मुंशी क्षेत्र में अंग्रेजों और उनके समर्थकों ने एक बड़े डैम का निर्माण करने की योजना बनाई। ये डैम इलाके के किसानों के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं था। हजारों गरीब किसानों को अपनी जमीन और अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था और ये उनकी रोजी रोटी और उनकी सांस्कृतिक जड़ों पर सीधा हमला था। सेनापति बापट ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गाँव वालों को एकजुट किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की। उन्हें धमकियां दी गई, अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सेनापति बापट इन धमकियों से डरे नहीं। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह शुरू किया। गांव वालों के साथ उन्होंने भूख हड़ताल की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। यह आंदोलन सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इस सत्याग्रह में उन्होंने गाँव वालों को संगठित किया और उन्हें यह समझाया कि ये सिर्फ उनकी जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है। उनके ये इंस्पिरेशनल भाषणों और उनके साहस को देखकर गांव वालों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्हें देखकर गांव वाले भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। यह आंदोलन पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया और लोग उन्हें सेनापति कहने लगे, क्योंकि वो हर संघर्ष में सबसे आगे रहते थे और ये नाम उनकी निडरता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बन गया। मुंशी सत्याग्रह के दौरान सेनापति बापट को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजी सरकार की कठोरता। उन्होंने बार बार सेनापति बापट को गिरफ्तार किया और आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। गांव वालों को धमकाया गया और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया गया और कई बार उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन भी ली गई। लेकिन सेनापति बापट ने हर बार इन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि सच्चाई की ताकत हर अन्याय को हरा सकती है। एक बार आंदोलन के दौरान एक बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारी जमीन छीन ली गई, अब क्या करेंगे। तो सेनापति बापट ने उन्हें गले लगाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हक के लिए लड़ता रहूंगा। ये तुम्हारी ही नहीं, हमारी सबकी लड़ाई। उनका ये जज्बा गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि अगर आप अपनी समस्याओं का सामना हिम्मत और एकता से करेंगे तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन ये सिर्फ अंग्रेज सरकार की कठोरता तक ही सीमित नहीं था। सामाजिक स्तर पर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाज के कुछ वर्गों ने उनके आंदोलन का समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ कई सारी अफवाहें फैलाई। लेकिन बापट जी ने कभी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज पुणे की सेनापति बापट रोड उनके नाम को सम्मान पूर्वक याद करती है, लेकिन उनकी असली विरासत
उनकी कोशिश और उनके द्वारा किए गए बदलावों में झलकती है। मुंशी सत्याग्रह ने न केवल अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, बल्कि ये भी सिखाया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। सेनापति बापट का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए न केवल इच्छा शक्ति बल्कि धैर्य और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ विश्वास और सच्चाई है तो आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। सेनापति बापट की कहानी केवल स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है कि समाज की भलाई के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और उनके संघर्ष से प्रेरणा लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।